जय हिंद। मैं दिनेश विश्वकर्मा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12 का प्रश्नावली 7.3 में कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे। पहला लिखा गया त्रिकोणमिति सरसमीकरण के उपयोग द्वारा समाकलन, यानी त्रिकोणमिति के जो फार्मूले होंगे उनका उपयोग कैसे करके हम कैसे समाकलन करना सीखते हैं। तो सबसे पहले लिखा गया पहला फार्मूला cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो दूसरा फार्मूला भी cos 2x का लिखा गया है, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यानी ऊपर वाला फार्मूला cos के रूप में दिया गया, नीचे वाला दिया गया है साइन के रूप में। दोनों ही cos 2x के फार्मूले दिए गए हैं। और नीचे लिखा गया तीसरे नंबर पे साइन 3x, यानी साइन 3 थीटा का फार्मूला है 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यू x। और चौथा लिखा गया है cos 3x, यानी cos 3 थीटा का फार्मूला है 4 cos क्यू x माइनस 3 cos x। उसके बाद नीचे चार फार्मूले भी दिए गए हैं। पहला लिखा गया है 2 साइन x इंटू कॉस वाई बराबर साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। और यहाँ पर लिखा गया है बस जो थीटा था यहाँ पर थीटा x था, यहाँ पर थीटा हमारा y को कर दिया गया साइन के साथ में, तो चेंज हो गया है। तो लिखा गया 2 cos x इंटू साइन y होता है साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस में y। और 2 cos x इंटू कॉस वाई बराबर cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस y। और सबसे लास्ट फार्मूला दिया गया है 2 साइन x इंटू साइन वाई बराबर cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस y। ये हमारे 8 फार्मूले दिए गए, यानी इन सरल समीकरणों का उपयोग करके हमें समाकलन कैसे करना है। जैसे दिया होगा पहला x की पावर 2, जैसे यह पावर 2 दिया गया साइन की, दूसरा लिखा cos की पावर 2, और यहाँ पे लिखा साइन की पावर 3, और यहाँ पे लिखा है cos की पावर 3। ऐसे पावर के रूप में चलेगा तो कैसे समाकलन किया जाए। तो सबसे पहला ही मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x, और हमें करना है dx। तो जब पहले का करेंगे तो हमें स्क्वायर के रूप में समाकलन नहीं पता होता है, लेकिन साइन का रूप जरूर पता होता है। लेकिन साइन हमारा दिया गया है तो कॉस के रूप में फार्मूला तो लिखेंगे, चूंकि कॉस 2x बराबर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x, जो कि हमारा फार्मूला संख्या दूसरा दिया गया है। अगर साइन स्क्वायर x का मान निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, यह एक प्लस में छोड़ देते हैं, यह प्लस में पद इधर चला जाएगा तो माइनस में, यह माइनस में इधर आ जाएगा, हो जाएगा हमारा प्लस में। तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस 2x, 2 गुणा में इधर चला जाएगा भाग में, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस में कॉस 2x और डिवाइड बाई 2। और जहां पे हमारा साइन स्क्वायर x दिख रहा है वहां पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बटे 2। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x और बटे हमारा दिया गया 2, और करना हमें यह 2 तो कांस्टेंट दिख रहा है, कांस्टेंट को हमेशा करते हैं बाहर। 1 बटे 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x और करना है dx। समाकलन करेंगे तो यह 1 बटे 2 तो अचर लिखेंगे 1 बटे 2, और ब्रैकेट में यह 1 है, x के सापेक्ष समाकलन तो मान लिखेंगे x, माइनस कॉस है, कॉस का हमारा समाकलन होता है साइन, तो लिखेंगे साइन, और दिया गया रैखिक के रूप में 2 और x। चूंकि x का गुणांक लिखेंगे, x का गुणांक 2 दिया गया उसे लिखेंगे बटे में, और प्लस कांस्टेंट हो जाएगा हमारा c, और यह हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। वैसे ही दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन पहले बदलेंगे फिर उसे करेंगे। तीसरा चौथा तो आगे देखते हैं करके। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। जो 4 प्रश्न यहाँ पे लिखे गए थे उनमें से हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है कॉस की पावर 2। अगर पावर 2 होगा तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले cos 2x, cos 2x का फार्मूला cos के ही रूप में निकालना होगा क्योंकि यह cos में दिया गया है। तो लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस में a।
और यह माइनस में एक इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, लिखेंगे cos 2x प्लस में एक, और यह दो गुणा में इधर चला जाएगा तो भाग में, और बराबर हमारा बचेगा cos स्क्वायर x। जहां पर cos स्क्वायर x होगा वहां पे लिख सकते हैं cos 2x प्लस एक डिवाइड बाई 2, लिखेंगे इंटीग्रेशन, और cos स्क्वायर था, cos स्क्वायर x की जगह हम लिखेंगे cos 2x प्लस एक बटे दिया गया है 2 और dx। एक यह तो बटे में दो कांस्टेंट है तो बटे को करेंगे बाहर, लिखेंगे एक बटे दो इंटीग्रेशन cos 2x है, लिखेंगे cos 2x प्लस में एक करना है dx। तो एक बटे दो और ब्रैकेट लिखेंगे, cos है और 2x दिया गया, यानी रैखिक के रूप में तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो cos है तो cos का हमारा समाकलन होता है sin x, लेकिन x की जगह दिया गया 2x और बटे हो जाएगा 2, क्योंकि दो यह जो x का गुणांक है, x का गुणांक 2 दिया गया तो लिखेंगे बटे में 2 प्लस एक लिखा गया, चूंकि समाकलन x के सापेक्ष है लिखेंगे x प्लस में कांस्टेंट हो जाएगा हमारा c, और यह हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, पावर दो थी, एक का डायरेक्ट हो जाता है, दो का करना सीख लेंगे, यह तीसरी पावर दी गई है तो पावर 3 होता है, तो यह होता हमारे साइन 3 थीटा का फार्मूला, तो यानी साइन 3x बराबर, तो लिखते हैं पहला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, फार्मूला है तो साइन क्यू एक्स का यहां से मान निकाल सकते हैं, यह प्लस में इधर चला जाएगा तो माइनस, क्योंकि यह भी माइनस है, यह माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस में, और यह प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो बनेगा हमारा 4 साइन क्यूब एक्स बराबर 3 साइन एक्स, यह प्लस में इधर चला गया तो माइनस में साइन 3 और एक्स, यह 4 गुणा में इधर चला जाएगा तो भाग में लिखेंगे साइन क्यूब एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4, और साइन क्यू एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और बाई 4, तो इंटीग्रेशन साइन 3x साइन क्यू एक्स है, साइन क्यू एक्स की जगह 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4, यह 4 कांस्टेंट है, इसको लिख देंगे सीधा बाहर, और करना हमें dx, तो लिखेंगे सबसे पहले 1/4 और ब्रैकेट में 3 लिखा गया 3, ये तो अचर है, और साइन x का समाकलन होता है माइनस में cos x, तो सामने लिखेंगे माइनस और cos x, एक ही था छोड़ दी माइनस, साइन का होता है cos और माइनस में तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और लिखेंगे cos x की जगह लिखा गया 3x और x का गुणांक दिया गया 3 तो डिवाइड बाय 3, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे प्लस में कांस्टेंट लिख देंगे c, और यह बनेगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है चौथा, लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यू एक्स, साइन क्यू एक्स का हो गया तो क्यू वाले में साइन 3 थीटा का फार्मूला रखा गया था, अब दिया गया cos क्यूब एक्स का, तो लिखेंगे फार्मूला cos क्यूब एक्स का, यानी cos 3x cos 3x बराबर 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, हमें cos क्यू एक्स का मान निकालना, यह माइनस में इधर चला जाएगा तो होगा प्लस में, लिखेंगे cos 3x या प्लस 3 cos x डिवाइड बाई, और 4 गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग में, और बराबर हमारा बचा cos की पावर 3 और x, जहां पे cos की पावर 3x होगा वहां पे लिख सकते हैं cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाई 4, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x है cos क्यू एक्स है, cos क्यू एक्स की जगह लिखेंगे cos 3x प्लस
3 cos x और डिवाइड बाई 4 था तो 1/4 को कर लेंगे बाहर क्योंकि यह कांस्टेंट है और लिखेंगे dx। समाकलन करेंगे लिखेंगे 1/4 ब्रैकेट और cos का होता है हमारा साइन और लिया गया 3x और x का गुणांक 3 है तो लिखेंगे बटे 3 प्लस 3 लिखा गया है, यह कांस्टेंट है और cos है, cos का समाकलन होता है sin x और प्लस में कांस्टेंट हो जाएगा c। चाहे तो इसका गुणा कर सकते हैं या डायरेक्ट यही छोड़ेंगे, यह हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं अपने उदाहरण की तरफ। उदाहरण में क्या प्रश्न दिए गए हैं। उदाहरण संख्या 7, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न दिया गया, दूसरा और तीसरा, यानी उदाहरण 7 में हमारे 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला लिखा गया cos स्क्वायर x, जो कि पहले कर चुके हैं लेकिन फिर भी कर देते हैं। अभी दिया गया था cos स्क्वायर x का, तो लिखेंगे एक फार्मूला होता है cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x और माइनस में 1। cos स्क्वायर का मान निकालें, यह माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो cos 2x प्लस 1 बराबर, यह 2 गुणा में था इधर चला जाएगा तो भाग में और बचेगा हमारा cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x की जगह हम cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे इंटीग्रेशन, यह 2 कांस्टेंट रहेगा तो बाहर ही डायरेक्ट कर लेंगे तो 1/2 और लिखेंगे cos 2x प्लस 1 और dx 1/2 ब्रैकेट में cos x का समाकलन होता है sin x, लेकिन x की जगह 2x तो x का गुणांक लिखेंगे, x का गुणांक हमारा दिया गया है 2 प्लस 1 है तो 1 को लिखेंगे, लेकिन हम समाकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष लिखेंगे x और प्लस में लिखेंगे कांस्टेंट c और ये हमारा होगा पहले का आंसर। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है। दूसरा लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 3x dx। तो इसका समाकलन करना है, पहला पद और दूसरा पद लिखा गया है। यहाँ पे थीटा हमारा 2x और यहाँ पर थीटा दिया गया है 3x। तो सबसे पहले किया कैसे जाए, तो यह साइन x मान लेते, यह कॉस मान लेते y। अगर साइन x है कॉस y अगर 2 के साथ में होगा तो फार्मूला बन जाएगा, तो हम ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो 1/2 बाहर और 2 से गुणा अंदर करेंगे तो 2 साइन 2x इंटू कॉस 3x और लिखा गया है यह cos x sin x है, यह हमारा cos x सामने 2 है तो इसका एक फार्मूला होता है, लिखेंगे चूंकि 2 sin x इंटू कॉस y बराबर sin x प्लस y प्लस sin x माइनस में y, यह फार्मूला हमारा। तो फार्मूले लगाएंगे तो सबसे पहले लिखा गया 1/2, यह 2 लिखा गया है, साइन x है, यह cos y है, तो y की जगह हमारा 3y है और x की जगह 2x है, तो लिखेंगे साइन x, x की जगह 2x है प्लस y की जगह 3x है, फिर प्लस साइन लिखना है तो लिखेंगे साइन x है, x की जगह दिया गया हमारा 2x तो लिखेंगे 2x माइनस y की जगह लिया गया 3 और x, करना है dx। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2 और 3 मिलकर के 5x प्लस साइन 3 में से 2 घटाएं तो माइनस में x और लिखा गया है dx। चूंकि क्लास 11 में एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, साइन माइनस x बराबर साइन x, साइन माइनस एक्स दिख रहा है जिसको डायरेक्ट लिखेंगे साइन एक्स, तो लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x प्लस साइन x और करना है dx। तो साइन x का समाकलन होता है cos x, वो भी माइनस में, तो लिखेंगे 1/2 और माइनस में cos दिया गया 5 और x, 5 गुणांक है तो लिखेंगे बटे में 5 प्लस साइन है, साइन का हमारा होता है माइनस में कॉस, या प्लस को कर देगा माइनस तो लिखेंगे माइनस कॉस एक्स और प्लस में कांस्टेंट लिखेंगे सी। 1/2 का चाहे तो गुणा कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ही छोड़ देंगे, ये तो हमारा यह बन जाएगा फाइनल आंसर।
अगले प्रश्न को देखते हैं। लिखा गया है साइन क्यू एक्स, जो कि हम पीछे कर चुके हैं, तो इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार इसको आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा दोबारा से। प्रश्नावली 7.3 लिखा गया है प्रश्न 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। यानी 1 से 22 तक के जो प्रश्न दिए जाएंगे हमें उसके ज्ञात करना समाकलन, जिसमें से पहला प्रश्न लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, और दूसरा लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 5x करना है dx, यानी समाकलन ज्ञात कर। तो सबसे पहले क्या किया, स्क्वायर के रूप में, तो हमारे पास स्क्वायर के रूप में फॉर्मूला है, तो लिखेंगे cos 2x बराबर 1 माइनस में साइन 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x। स्क्वायर का मान ज्ञात करना, स्क्वायर का ही निकालेंगे। यह माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, या प्लस में इधर चला जाएगा तो माइनस में, तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, या प्लस में उधर गया तो माइनस में कॉस 2x, और 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। यानी जहां पे साइन स्क्वायर एक्स होगा वहां पे लिख सकते 1 माइनस कॉस 2x बटे 2। लेकिन साइन स्क्वायर तो दिख रहा है, लेकिन x की जगह 2x प्लस 5 है, तो हम भी x की जगह लिखेंगे 2x प्लस 5। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन है, साइन स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 माइनस, और 1 माइनस कॉस है तो लिखेंगे कॉस, और 2 लिखा गया है। x है, x की जगह दिया गया है 4x प्लस 2x प्लस में 5, और डिवाइड बाई हमारा 2 दिया गया है, और करना है dx। 2 तो कांस्टेंट है, यानी बटे तो बाहर कर लेंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 का गुणा 2 में करें, 2 2 जा 4, यानी 4x प्लस 2 का गुणा 5 में तो 2 बचे 10, और करना है dx। यानी जो थीटा हमारा कॉस का है 4x प्लस में 10 हो गया, तो लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट 1 है, x के सापेक्ष समाकलन है तो लिखेंगे x, माइनस कॉस है, कॉस का समाकलन होता है साइन, तो लिखेंगे साइन, और x की जगह दिया गया 4x प्लस में 10, और x का गुणांक हमारा 4 दिख रहा है तो बटे लिखेंगे 4 प्लस में कांस्टेंट हो जाएगा c, और यह हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर। पहला क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है साइन 3x इंटू कॉस 5x dx। इसको कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे पास पहला पद और दो पद है, यानी 2 पद इसमें है। जब 2 पद है तो सबसे पहले अगर ऐसा देखा जाए साइन x इंटू साइन कॉस y, और इसी के साथ में हमारा 2 लग जाता है तो एक फार्मूला बन जाता है। तो यह भी थीटा की जगह x है, जो x है x की जगह 3x है, y की जगह 5x है, बस 2 की कमी है। तो 2 से गुणा भाग तो कर सकते हैं, कि अगर 2 से गुणा करें और भाग भी साथ में कर दे तो कोई अंतर नहीं होगा। इसका फार्मूला लिखेंगे साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस में y, और 2 की आवश्यकता है तो 2 से गुणा और भाग, तो 1/2 से भाग कर लेते हैं और 2 से गुणा, तो बनेगा 2 साइन 3x इंटू कॉस 5x और dx। 1/2 तो लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन 3x इंटू कॉस 5x। इस पे फार्मूला लगा सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस y का, तो लिखेंगे साइन x, x की जगह दिया गया 3x प्लस y की जगह दिया गया 5x, प्लस साइन लिखा तो साइन x की जगह दिया गया 3x माइनस y की जगह दिया गया 5x, और करना है dx। लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3 और 5 मिलेगा तो हो जाएगा 8x प्लस साइन
5 में से 3 घटाएं तो माइनस में 2 और एक्स करना है डीएक्स। तो चूंकि साइन जो थीटा है माइनस का है और एक फार्मूला होता है साइन माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, तो लिख सकते हैं माइनस खत्म करके डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन साइन 8x प्लस साइन बचेगा हमारा 2x और dx समाकलन करेंगे लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट साइन का होता है माइनस में कॉस x, x की जगह 8x और x का गुणांक 8 है तो डिवाइड बाई 8, फिर प्लस साइन है, साइन का समाकलन होता है कॉस, वो अभी माइनस में तो माइनस में कॉस और x की जगह 2x और x का गुणांक दिया गया 2 और प्लस में कांस्टेंट लिखेंगे c और यह होगा हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बाकी अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ा जाएगा।